हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 58। आरोही वापस से रूम में आई। वो रूम डेकोरेशन की वजह से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। हल्की नर्म लाइट्स, गुब्बारे और एक तरह की वार्मथ, जैसे सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही सजाया गया हो। आरोही रूम में चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, वैसे कुछ भी कहो, हालांकि मुझे तुम लोगों का मुझे इस तरह से लाना पसंद नहीं आया था, लेकिन यह सब बहुत पसंद आया। आई लव दिस, थैंक यू। उसकी बात सुनकर चारों तरफ एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर बाद केक लाया गया। आरोही ने केक कट किया, फिर हंसी, डांस, मस्ती, सब कुछ बस बहता ही गया और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात के 2 बज गए। आरोही ने समय देखा तो थोड़ा परेशान होकर बोली, गाइस, इट्स टू लेट, अब हम घर कैसे जाएंगे? ध्रुव चैन से सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोला, हम इस टाइम घर क्यों जाएंगे? आरोही ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अगर घर नहीं जाएंगे तो क्या पूरी रात बस ऐसे ही जागते और मस्ती करते रहेंगे क्या? तनीषा उत्साह से बोली, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही ने उसे घूर कर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? पूरी रात जागते रहेंगे? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तू ही जागती रह, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ध्रुव ने तुरंत कहा, तो सो जाओ। आरोही ने परेशान होकर कहा, कहाँ, हम घर पर नहीं है ध्रुव। ध्रुव ने इस बार मुस्कुराकर जवाब दिया, यहीं इस रूम में। ये रूम काफी बड़ा है और यहाँ 2 किंग साइज बेड्स भी हैं। तुम तीनों एक बेड पर सो जाना, मैं और कुणाल दूसरे बेड पर। और हाँ, रूम्स में पार्टीशन भी है, तो तुम तीनों को अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। आरोही परेशान सी उसे अपनी बात समझाते हुए बोली, नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली मैं परेशान इस बात से हूँ कि मैंने घर पर किसी को नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता कि मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। कल सुबह जब मैं अपने रूम में नहीं मिलूंगी तो सब परेशान हो जाएंगे। और अभी तो 2 बजे हैं, अभी किसी को कॉल करके बता भी नहीं सकती। ध्रुव ने बेहद आराम से कहा, किसने कहा तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता? आरोही पलके झपकाकर हैरानी से सवाल किया, मतलब घर पर सबको मालूम है? ध्रुव हल्की सी हंसी दबाते हुए बोला, हाँ, तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे घर वालों को पता ना होता तो हम तुम्हें ऐसे किडनैप करके ला पाते तुम्हारे घर की इतनी टाइट सिक्योरिटी में? आरोही ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोली, घर पर सबको पता था, इसलिए इतनी आसानी से तुम लोग मुझे किडनैप कर पाए। वही मैं सोचूं, इतनी सिक्योरिटी में भी मैं कैसे किडनैप हो गई? चलो एक पल को मान भी लूं कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बेवकूफ बना दिया, लेकिन रैम्बो की नजर से कैसे निकल गए? रैम्बो, उसका डॉग। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुम्हारे घर पर सब जानते थे। हमने तुम्हें सरप्राइज देने से पहले तुम्हारे पापा से बाकी सबसे परमिशन ली थी, इसीलिए तुम्हारा रैम्बो भी हमें रोक नहीं पाया, है ना कुणाल? कहते हुए जब ध्रुव ने कुणाल की ओर देखा तो कुणाल अपने बेड पर पूरी दुनिया से बेपरवाह, सब बेखबर होकर सो रहा था। ये देख ध्रुव हैरान हो गया। उसने झट से दूसरे बेड की तरफ देखा तो वहां निकिता और तनीषा भी बिल्कुल बच्चों की तरह सो रही थी। ध्रुव ने अब हैरानी से आरोही को देखा, जो देख आरोही हंस पड़ी। आरोही हंसते हुए धीरे से बोली, हम यहाँ अपनी बातों में लगे हुए थे और ये तीनों तो घोड़े बेचकर सो भी गए, जबकि अभी 5 मिनट पहले तक तो इनकी मस्ती हो गई थी। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब जाओ, तुम भी सो जाओ, काफी रात हो गई है। कल सुबह हमें तुम तीनों को टाइम पर घर ड्रॉप भी करना है। गुड नाइट। ये सुनकर आरोही का मुंह बन गया। वो बेड की तरफ जाते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, सबने मुझे विश किया, लेकिन इसने एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया। हाँ, मानती हूँ ये सब इसने ही प्लान किया है, पर विश तो करनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा उसकी विश मायने रखती है। लेकिन उसे क्या, शायद भूल गया होगा, जैसे उस दिन उसे पता ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। जब मैंने बताया तब जाकर उसे पता चला था। वो ऐसे ही मन ही मन में बड़बड़ाती हुई बेड की तरफ जा रही थी कि तभी ध्रुव ने उसे आवाज लगाई। आरोही? ध्रुव की आवाज सुनते ही उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटकर बोली, हाँ। ध्रुव आराम से सोफे से उठकर उसके पास आया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमी मगर कर्कश आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे आरोही। आई एम ग्लैड यूर इन माई लाइफ। स्टे द वे यू आर। I hope this year brings you everything what you want. इतना कहते ही उसने उसे हल्के से अपनी बाहों में खींचकर गले लिया।
आरोही शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आया ये अचानक से क्या हुआ उसके साथ और वो अभी कैसे रिएक्ट करे। पता नहीं कुछ दिनों से जब भी ध्रुव उसके पास आता था तो उसे अजीब सी वार्मथ, अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। एक अलग सा खिंचाव फील होता था। ध्रुव की बाहों में खड़े होकर तो जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया था उसके लिए। वो बिना हिले डुले अपनी सांसें रोके खड़ी थी। ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन आरोही को हक करते ही उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। वो इंतजार कर रहा था कि आरोही भी उसे पकड़ेगी, थोड़ा सा वापस हक करेगी, लेकिन आरोही बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रही। ध्रुव ने उसकी पकड़ थोड़ी और टाइट कर दी, शायद सोचकर कि अब तो वो उसे पकड़ लेगी, लेकिन इस बार भी आरोही वैसी ही खड़ी रही, बिना उसे होल्ड किए। कुछ सेकंड बाद ध्रुव ने धीरे से उसे छोड़ा। वो उसकी आंखों में देखने लगा और बहुत नरमी से बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने पहले तुम्हें बर्थडे विश क्यों नहीं किया। आरोही उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान हुई, फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले इसलिए विश नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें अकेले, शांति से और सिर्फ तुम्हें देखते हुए विश करना चाहता था। आरोही उसकी आंखों में देखती रही। पलकों में हल्का सा कंपन था। वो धीरे से बोली, क्यों? ध्रुव उसके चेहरे को छोड़कर थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, बस मन था और मैं हर काम अपने मन से ही करता हूँ। आरोही उसे हैरानी से देखती रही, फिर उसके उसी अंदाज पे मुस्कुरा के बोली, आई नो, थैंक यू एंड गुड नाइट। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे कहाँ चलती? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आरोही पलटकर उसे देखने लगी और हल्की सी शिकन के साथ बोली, अब और कौन सी बात रह गई? ध्रुव ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए हल्का सा हंसकर कहा, है कुछ मेरे पास जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि मुझे उस दिन तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था? आरोही ने नाराजगी जताते हुए कहा, इसमें लगना क्या है? तुम नहीं कहा था ना कि तुम्हें नहीं पता था? ध्रुव की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाकर धीरे से बोला, मैं मजाक कर रहा था, मुझे अच्छे से पता था, बस तुम्हें थोड़ा परेशान करने का मन कर रहा था। आरोही ने नाराजगी से उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो ध्रुव। तुम्हें आजकल मुझे परेशान करने में बहुत मजा आने लगा है ना? ध्रुव ने उसके हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, हाँ आता है, और बहुत आता है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे परेशान करना। आरोही चिढ़कर गुस्से से बोली, तुम बहुत बुरे हो। ध्रुव शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर हल्का सा झुककर बोला, हाँ पता है, लेकिन इस तरह से बुरा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। आरोही रुक गई, उसकी सांस जैसे थम सी गई। उसने ध्रुव की आंखों में देखते हुए पूछा, सिर्फ मेरे लिए? क्यों? ध्रुव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जो मेरी लाइफ में है। तुमसे पहले कोई नहीं था, और शायद तुम फैमिली को छोड़कर आखिरी भी होगी, एक्सेप्ट माई फ्यूचर वाइफ। वैसे तो शादी वगैरह का कोई ना तो प्लान है मेरा, ना ही मन है, पर पता है घर वालों के आगे कॉन्टेक्ट पाया है। आरोही की आंखें हल्का सा चमकी। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी शादी फैमिली के प्रेशर से ही होगी? तुम्हारी मर्जी से भी तो हो सकती है ना? अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो तब तो प्लान बदल जाएगा ना? ध्रुव ने बेफिक्री से कहा, नहीं होगा। आरोही ने थोड़ा और पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर हो गया तो? ये दिल कब किस पर आ जाए ये थोड़ी हमारे कंट्रोल में होता है। ध्रुव ने धीमे से हंसते हुए कहा, नहीं होगा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी के साथ साथ मेरा दिल भी मेरे कंट्रोल में है। आरोही ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही। ध्रुव फिर थोड़ा गंभीर हुआ। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सच्ची और गहरी थी। तुम ही पहली लड़की हो आरोही, और तुम्हें ये पता है कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। तुम मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। जितना इंपॉर्टेंट कुणाल है, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। कितना ज्यादा मैं खुद भी नहीं जानता। आरोही चुपचाप उसे देख रही थी। उसका दिल जैसे कहीं अटक गया था। ध्रुव ने आगे कहा, मैं हमेशा लड़कियों से दूर भागता हूँ, तुमसे भी भागता था, लेकिन तुमसे दूर नहीं भाग पाया क्योंकि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। पहले तो तुम भी मुझे बाकी लड़कियों जैसी लगी थी,
अड़ियल और ज़िद्दी, बस अपनी ही चलाने वाली, जैसे दूसरों की फीलिंग्स और इमोशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए लड़ता था तुमसे। लेकिन जब तुम्हें जानने लगा तब समझ आया, तुम अलग हो, तुम करोड़ों की भीड़ में भी सबसे अलग लगती हो, और इसी वजह से मैंने तुमसे दोस्ती की। आरोही ने हल्की सी सांस ली। ध्रुव की आवाज अब और धीमी लेकिन बहुत साफ थी, जैसे अपने दिल की बात पहली बार बोल रहा हो। मैं ये दोस्ती बढ़ती गई और अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वो इंसान जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझता है, जिसके सामने मैं झूठ तक नहीं बोल पाता, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और एक बात, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी केयर मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी सिर्फ मेरी। ध्रुव की आंखें हल्की सी चमक रही थीं। ध्रुव ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, प्रॉमिस करो आरोही, तुम्हारी लाइफ में चाहे जितने लोग आएं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान सिर्फ मैं ही रहूँगा। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड होगा और वो हमेशा मैं रहूँगा। आरोही चुपचाप बस ध्रुव की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। ध्रुव की इस तरह की बातें सुनकर उसे अंदर ही अंदर काफी खुशी हो रही थी। वो ध्रुव की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये सोच सोचकर उसे अपने दिल में जैसे एक साथ कई तितलियां उड़ती हुई सी फील हो रही थी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।